In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, I am your teacher and today we are going to discuss chapter number 7, The Use of Force by William Carlos Williams. So पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है वही होती है कि हमें राइटर के अबाउट पता होना चाहिए सारा कुछ कि वो किस एज से बिलोंग करता है या किस प्रोफेशन से बिलोंग करता है और उसकी राइटिंग्स जो है वो कैसी है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑथर की इंट्रोडक्शन पे की तरफ। सितंबर 17, 1883 में जो है वो विलियम की डेट ऑफ डेथ बर्थ है। उसके बाद मार्च 4, 1963 इसकी डेट ऑफ डेथ है। अमेरिकन पोएट है, फिजिशियन भी है, राइटर भी है। ठीक है, फिजिशियन का मींस कि इसका ताल्लुक जो है वो दिल पे शोबा से है। ये मॉडर्निज्म से एसोसिएट करता है और इसने एज अ फिजिशियन बहुत से प्रैक्टिसेस की हुई है। तो ये जो हमारा चैप्टर है द यूज ऑफ फोर्स, इसके अंदर वो यही चीज अपनी प्रैक्टिसिंग के हवाले से वो डिस्कस करेगा कि उसके सामने किस किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उनमें से एक पेशेंट के अबाउट में यहाँ पर स्टोरी में हमें बताता है। उसके अलावा इसका जो लेसन है द यूज ऑफ फोर्स, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था। इसकी एक शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन थी जिसका नेम था लाइफ अलोंग द पैसिफिक रिवर। ये कलेक्शन थी पूरी और उसके अंदर बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज थी और शॉर्ट स्टोरी के अंदर उस शॉर्ट स्टोरी की कलेक्शन थी, उसके अंदर उसने ये सबसे पहले प्रेजेंट की। उसके बाद उसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स के हवाले से। तो इसके अंदर बेसिकली हमें 4 कैरेक्टर्स नजर आए। सबसे पहले है अ लिटिल गर्ल जिसका नाम लैथिंड्रा है, उसके बाद मदर ऑफ गर्ल, फादर ऑफ गर्ल और थर्ड कैरेक्टर हमारा डॉक्टर है। डॉक्टर ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है आई के साथ। अब आई के साथ क्यों इंट्रोड्यूस कराया? क्योंकि वो स्टोरी को नरेट कर रहा है फर्स्ट पर्सन के अंदर, फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर वो राइट करेगा। उसके बाद स्टोरी का सिनॉप्सिस देखते हैं ताकि हमें नो हाउ हो कि हमारी स्टोरी के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि स्टोरी इज नरेटेड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर राइटर खुद को प्रेजेंट कर रहा है, वो अपने अंदाज में यहाँ पर सारी सिचुएशन बता रहा है और सुना रहा है। उसके बाद वो बताता है कि एक गर्ल है जो बहुत ज़्यादा बीमार होती है। उसके पेरेंट्स ने उन्हें बुलाया कि वो उसका चेकअप करे। अब डॉक्टर जब आता है उनके घर पर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसकी मदर स्टार्टेड लुकिंग वुमेन को बात करता है। स्टार्टेड का मतलब होता है अपसेट, परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान होना। तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं। तो उसके बाद वो डिस्कस करता है कि यहाँ पर जब वो पहुँचता है तो उन्होंने उस बच्ची को एक किचन के अंदर रखा हुआ होता है। किचन के अंदर क्यों रखा हुआ होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा डैम्प नमी होती है। डैम्प का मतलब होता है वेट, जिन्होंने डैम्प का होता है वेट, वहाँ पर वो बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा नमी की वजह से उसको वहाँ पर अंदर किचन में रखा था क्योंकि वो वहाँ पर गर्मी थी, गर्म जगह थी इसलिए। और वो कहते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे बच्चे की हेल्थ को लेकर। वो चाहते थे कि वो डॉक्टर जो है वो उन्हें बताए सारा कुछ रिकॉग्नाइज करके कि वो उन्हें बच्चे जो है वो बीमार क्यों है। अब डॉक्टर जैसे कि उसको देखता है तो उसको ये फील होता है कि वो उसका चेहरा जो है वो रेड हो रहा है। फ्लश का मतलब होता है ब्लश, ठीक है, फ्लश का सिम्टम क्या होता है? ब्लश। और वो कहते हैं कि बच्ची का जो चेहरा है वो ब्लश कर रहा था जिससे पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक हो गया। और उसके बाद वो बताता है कि वहाँ पर वो बताते हैं कि स्कूल में ये बच्चे पढ़ने जाती है, वहाँ पर डिफ्थीरिया के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और डिफ्थीरिया के केसेस की वजह से जो है वो लोग एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन परेशान जरूर हैं। तो अब डॉक्टर को लगता है कि हो सकता है कि ये बच्चे डिफ्थीरिया के अंदर मुब्तला हो और ये अपने खराब गले को बचाने की कोशिश कर रही हो, जैसे अक्सर बच्चे करते हैं कि अपने खराब गला बचाने के लिए वो चेकअप से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर जो है वो ये ट्राई करता है कि वो गर्ल को किसी तरह से फ्लैटर करे, कॉक्स करने की उसको कोशिश करता है कि वो उसको बहला फुसला के उससे क्वेश्चनिंग करे कि वो उसका गला खराब तो नहीं है। और कॉक्स का मतलब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कॉक्स का मतलब होता है फ्लैटर, ठीक है। कॉक्स का मतलब क्या होता है? फ्लैटर करना। वो बच्चे को बहला के पूछने की कोशिश करता है और उसके लिए वो उसका फर्स्ट नेम इस्तेमाल करता है। फर्स्ट नेम वो इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि बच्ची जो है वो थोड़ा फ्री फील करे और उसको बता सके कि उसके गले में दर्द नहीं है। अब उसका नाम जो लड़की है वो मैथिल्डा नेम है। यहाँ पर हमारा जो राइटर है वो उसको उसके नाम से पुकारता है और उसकी मदर जो है वो दरमियान में प्लंज करती है, वो दरमियान में बोलने की कोशिश करती है। वो बच्चे को कहती है कि आप बताएं कि डॉक्टर को वो इतने अच्छे आदमी हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए सारी बात कि आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा। लेकिन गर्ल्स जो है उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। गर्ल्स रिफ्यूजेस डॉक्टर वॉक्स हर, द डॉक्टर यूज फोर्स टू रिस्ट्रेन हर एंड एग्जामिन हर थॉट विद अ स्पून। अब यहाँ पर जो
शदीद हद तक खतरनाक हद तक सूख चुका होता है। अब डॉक्टर जो है द डॉक्टर फाइंड्स दैट अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट। डॉक्टर ऐसा करता क्यों है? वो ये चाहता है कि बच्चे के हक में यही चीज़ बेहतर है कि उसको ज़बरदस्ती उसका मुंह खुलवाकर देख लिया जाए। अब यहाँ पर एंड पर आकर हमें ये चीज़ रियलाइज होती है कि डॉक्टर यहाँ पर फोर्स का यूज़ करता है। किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? यूज़ ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हमारे टाइटल की हमें जस्टिफिकेशन मिलती है। यहाँ पर वर्ड आया था द का प्रोनाउंस करते हैं जब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड के अंदर कॉन्सोनेंट साउंड इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर इसको हम लोग द प्रोनाउंस करते हैं। अगर यहाँ पर वॉल साउंड हो तो इसको हम दी प्रोनाउंस करेंगे। सो द यूज ऑफ फोर्स। अब इसको यूज पढ़ना है या यूज पढ़ना है, इसी हवाले से देख लेते हैं कि यूज वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। जो वर्ब है, वर्ब के तौर पर जब यूज इस्तेमाल होता है तो इसकी साउंड एस की आती है जी। एस की साउंड क्या आती है? जी। जब वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो एस साउंड करता है एस की आवाज से ही। तो यहाँ पर ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर यूज को यूज बोलेंगे। ठीक है, द यूज ऑफ फोर्स। फोर्स का मतलब होता है ताकत का इस्तेमाल। ताकत का इस्तेमाल, द यूज ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हमारा जो टाइटल है वो जस्टिफाई हो जाता है क्योंकि राइटर फोर्स को यूज करता है बच्चे का मुंह जो है वो खुलवाने के लिए, इसलिए उसके अपने इंटरेस्ट के लिए, बच्चे के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, ताकि उसका फायदा